हेलो एवरीवन। तो हमने फर्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन पॉलिनोमियल का फर्स्ट पार्ट, उसके अंदर हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का डिस्कस किया था। नेक्स्ट हमारे पास इंट्रोडक्शन पार्ट सेकंड है, इसके अंदर क्या रहेगा हमारे पास पॉलिनोमियल डिस्कस करेंगे कि पॉलिनोमियल होता क्या है, व्हाट इज़ पॉलिनोमियल। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन डिस्कस हुआ था। जो उसका स्ट्रक्चर था वो क्या था हमारे पास, कांस्टेंट मल्टीप्लाई वेरिएबल रेज टू द पावर रेशनल नंबर इक्वल टू क्या था, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ओके, जो पॉलिनोमियल है वो सेम एट पूरा क्या रहेगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के जैसा ही है। कुछ एक फ़र्क है हमारे पास इसके अंदर, डेफिनेशन के अंदर क्या रहेगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विच पावर ऑफ वेरिएबल is whole number. Power of variable is whole number. It is called polynomial. For example, स्ट्रक्चर था हमारे पास, स्ट्रक्चर क्या रहेगा, पॉलिनोमियल। तो अब इसको लिखेंगे कैसे, अगर हमारे पास क्या होगा, कांस्टेंट मल्टीप्लाई वेरिएबल रेज टू द पावर क्या होनी चाहिए, अब होल नंबर होनी चाहिए सिर्फ, इक्वल टू वो क्या कहलाएगा हमारे पास, पॉलिनोमियल। हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर क्या था कि वेरिएबल की पावर अगर रेशनल नंबर है तो वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो सकती है, पर पॉलिनोमियल के अंदर क्या रहेगा, स्ट्रक्चर सेम है पर एक ही चीज़ का फ़र्क है, वो किसका, पावर का। उसके अंदर पावर है वो किस में रहती है, रेशनल नंबर में भी रहती है, और इसके अंदर पावर है वो सिर्फ और सिर्फ किस में रहेगी, होल नंबर के अंदर। कि फॉर एग्जाम्पल कैसे, कि हमने लिखा 5x रेज टू द पावर 5x रेज टू द पावर, दिस 5 पार्ट है, दिस इज कांस्टेंट पार्ट एंड x इज वेरिएबल पार्ट, और जो पावर है इसकी क्या दे रखी है हमें, होल नंबर दे रखी है। तो ये क्या रहेगा हमारे पास, एक पॉलिनोमियल। ओके, क्या ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है? ऑफ कोर्स ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो इससे कंडीशन क्या है, ऑल पॉलिनोमियल्स आर कॉल्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, बट ऑल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आर नॉट पॉलिनोमियल। कि सारी की सारी हम पॉलिनोमियल्स को देखें तो वो क्या होती है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होती है, पर हर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है वो पॉलिनोमियल नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि अगर देखो, अब हमने क्या लिया था, एक ये थी, एक पॉलिनोमियल भी है और एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी है हमारे पास, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे देखूँ कि x 4x रेज टू द पावर 1 5 + 3, अब देखो 4 क्या है, कांस्टेंट टर्म है हमारे पास, कुछ भी कोई भी नंबर है, x वेरिएबल है और इसकी पावर कितनी दे दी, 1/5। अब यहाँ पे क्या दे रखा है, एक रेशनल नंबर दे रखा है। तो ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो है, पर ये एक पॉलिनोमियल नहीं हो सकती। ओके, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है बट पॉलिनोमियल नहीं है। ओके, तो वो क्या कहा कि ऑल पॉलिनोमियल्स आर called algebraic expressions, but all algebraic expressions are not
पॉलिनोमियल, कि हर एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है वो पॉलिनोमियल नहीं हो सकती। ओके, नेक्स्ट है पॉलिनोमियल की डेफिनेशन। अगर हम एनसीईआरटी के अंदर दी हुई है उसके अकॉर्डिंग देखें तो क्या दे रखी है उन्होंने कि पॉलिनोमियल एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, एक क्या है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म, किस फॉर्म के अंदर दे रखा है, पी एक्स इज इक्वल टू ए नोट ए वन एक्स रेज टू द पावर 1 ए टू एक्स रेज टू द पावर 2 और ए एन एक्स रेज टू द पावर एन, ओके, इज कॉल्ड ए पॉलिनोमियल इन वेरिएबल एक्स ऑफ डिग्री एन। और इसके अंदर जो वेरिएबल यूज होगा वो कौन सा हो रहा है, हमारे पास एक्स यूज हो रहा है और डिग्री है वो कितनी दे रखी है उसकी एन। अब हमारे पास डिग्री का पता लगाना है हमें कि डिग्री क्या होती है। अब देखो इसके अंदर ए नोट ए वन ए एन आर रियल नंबर, रियल नंबर कौन से, कांस्टेंट होते हैं, नंबर होते हैं वो सारे क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। और रियल नंबर कौन से होते हैं, ऑल रेशनल एंड ऑल इरेशनल नंबर, इट इज कॉल्ड रियल नंबर। एंड ईच पावर ऑफ एक्स इज होल नंबर, और हर एक एक्स की जो पावर है वो क्या होनी चाहिए, हमारे पास होल नंबर होनी चाहिए। तो उसको क्या कहेंगे हम, पॉलिनोमियल कहेंगे। हमने अभी वही स्ट्रक्चर पढ़ा था कि कांस्टेंट मल्टीप्लाई वेरिएबल रेज टू द पावर होल नंबर इक्वल टू क्या होता है, पॉलिनोमियल के इक्वल होता है। यही बात इसने यहाँ पे की हुई है कि होल नंबर वेरिएबल है, हमारे पास क्या था एक्स है, उसकी पावर क्या होनी चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए। और कांस्टेंट है वो क्या हो सकते हैं, रियल नंबर। रियल नंबर के अंदर इसने रेशनल और इरेशनल नंबर ले लिए। ओके, तो इसके अंदर फॉर एग्जांपल अगर हम करें कि अंडर रूट 2x + 5 इज इक्वल टू, ये क्या रहेगी हमारे पास, एक पॉलिनोमियल रहेगी। कैसे कि x की पावर है वो किस में दे रखी है, हमें एक होल नंबर के अंदर दे रखी है, और इसमें 5 है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट पार्ट, और ये अंडर रूट 2 है वो भी क्या रहेगा, एक कांस्टेंट पार्ट, जो किसका काम कर रहा है यहाँ पे, एक रियल नंबर का। तो ये सारी बन के क्या बनेगी हमारे पास, एक पॉलिनोमियल। अब हम पॉलिनोमियल वर्ड के अंदर पढ़ेंगे कि पॉलिनोमियल वर्ड है उसका मीनिंग क्या है हमारे पास। पॉलिनोमियल, पॉली का मीन्स होता है हमारे पास मैनी, एंड नोमियल है वो क्या रहेगी हमारे पास, टर्म्स। तो पॉलिनोमियल का मीनिंग क्या हुआ कि जिस एक्सप्रेशन के अंदर मैनी टर्म्स होती है, मतलब बहुत सारी टर्म्स होती है, उसको क्या कहेंगे हम, पॉलिनोमियल कहेंगे। ओके, जैसे एग्जांपल लिया कि 2x + 5, हमारे पास ये क्या है, एक पॉलिनोमियल है। अब इसके अंदर पार्ट आते हैं कि इसमें हमारे पास जो होती है वो क्या होगी, हमारे पास टर्म्स, ये भी हमें किसका काम करेगी, टर्म का। तो इस पॉलिनोमियल के अंदर टर्म्स है वो कितनी है हमारे पास, 2। जो टर्म है वो किससे मिलके बनती है, कांस्टेंट एंड वेरिएबल से, कांस्टेंट एंड वेरिएबल से। कांस्टेंट जैसे 2x है वो हमारे पास एक टर्म है, 2 है वो पार्ट कौन सा है, कांस्टेंट का पार्ट है, एंड x है वो किसका पार्ट है हमारे पास, वेरिएबल का पार्ट है। ओके, उसके बाद हम पढ़ेंगे इसके अंदर कोफिशिएंट, कि कोफिशिएंट क्या होता है। कोफिशिएंट क्या होगा कि कोई भी एक टर्म है उसके अंदर जो कांस्टेंट वेरिएबल के साथ जो कांस्टेंट पार्ट मल्टीप्लाई हो रहा है उसको हम क्या कहते हैं, कोफिशिएंट कहते हैं। कोफिशिएंट किसी का भी पूछ सकता है आपको, x² का हमें क्या दे रखी होगी, एक पॉलिनोमियल दे रखी होगी, और उसके अंदर क्या कहेगा कि कोफिशिएंट ऑफ किसका बताओ, x² का है तो x² का x का बताओ। तो अगर मैं इस इक्वेशन को, इस पॉलिनोमियल को लेके चलूँ हम, तो 2x + 5, तो हमने क्या इस क्वेश्चन में क्या पूछेगा कि x का कोफिशिएंट क्या है। तो x का कोफिशिएंट क्या रहेगा कि इस x के साथ मल्टीप्लाई, जो कांस्टेंट टर्म मल्टीप्लाई हो रही है वो उसका क्या रहता है, कोफिशिएंट रहता है। ओके, उसके बाद अब ये है x⁻⁴ कितनी, 1, और इसके साथ कोफिशिएंट मल्टीप्लाई कौन हो रहा है, 2, तो वो क्या हो गया, कोफिशिएंट। उसके बाद बात आती है हमारे पास डिग्री की, कि डिग्री क्या होती है।
डिग्री क्या होती है, कोई भी एक पॉलिनोमियल दे रखी है हमें, क्या दे रखी है, एक पॉलिनोमियल, उसकी जो हाईएस्ट पावर है वो क्या कहलाती है, डिग्री। जैसे 2x रेज़ टू द पावर 3, 3x स्क्वायर, 5x प्लस 4। अब मैंने इसके अंदर पूछ लिया कि इसके अंदर इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री है वो क्या रहेगी। तो इसकी डिग्री है वो क्या है, जो इस पॉलिनोमियल के अंदर हाईएस्ट पावर है, हाईएस्ट पावर कितनी है, 3, तो इसकी डिग्री है वो कितनी रहेगी, हमारे पास 3 रहेगी। ओके, तो ये क्या कहलाएगी, डिग्री। कोफिशिएंट का हमें पता लग गया, डिग्री का हमें पता है, उसके बाद टर्म, और टर्म उसके बाद ये पॉलिनोमियल को बता दिया जिसके अंदर क्या होती है, मैनी टर्म्स होती है, उसको क्या कहेंगे, हम पॉलिनोमियल्स कहेंगे। उसके बाद बात आती है हमारे पास कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल जी, ओके। उसके बाद बात आती है कि अगर कोई भी वेरिएबल है, वेरिएबल की पावर अगर 0 हो, कोई भी वेरिएबल है अगर उसकी पावर क्या हो, 0 हो, तो उसका, तो वो कौन सी पॉलिनोमियल होती है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कैसे कि x रेज़ टू द पावर 0 इज इक्वल टू किसके होगा, हमेशा 1 के। अभी पिछले लेक्चर के अंदर भी हमने किया था कि कोई भी नंबर या कोई भी वेरिएबल किसी की पावर अगर 0 होती है तो वो क्या कहलाता है, इक्वल टू किसके होगा, 1 के। तो अगर हमने ये एग्जांपल लिया था कि 2x प्लस 5, अब यहाँ पे x रेज़ टू द पावर कितनी है, 1। अब इसके साथ कुछ नहीं है तो इसका मतलब x रेज़ टू द पावर क्या है, यहाँ पे 0। और ये जो पॉलिनोमियल है वो 1 वेरिएबल पॉलिनोमियल है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही वेरिएबल यूज हो रहा है। वैसे देखें तो कहते हुए कि 2 वेरिएबल है, नहीं, एक वेरिएबल है, कौन सा, x यूज हो रहा है। ओके, तो इस x रेज़ टू द पावर 1 है, इसका मतलब तो क्या हुआ, x हुआ, पर x रेज़ टू द पावर 0 है, इसका मीनिंग क्या हुआ, 1। तो इसमें x रेज़ टू द पावर क्या हुआ, 0 इज इक्वल टू 1। अगर वेरिएबल की पावर, कोई भी वेरिएबल की पावर 0 है तो वो क्या कहलाएगा, हमारे पास कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो ये इंट्रोडक्शन पार्ट 2 था हमारे पास पॉलिनोमियल का। तो आगे जो हम करेंगे उसके अंदर हम पढ़ेंगे पॉलिनोमियल के टाइप्स क्या होते हैं। आई होप ये पार्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।